हेलो एवरीवन, कैसे हैं सब लोग। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लेक्चर 7। लास्ट क्लास में मैंने प्रॉपर्टी नंबर 6 तक डिस्कस कर दिया था। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉपर्टी नंबर 7। यस, प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है। प्रॉपर्टी नंबर 7 की मैं बात करूं, अगर हम लोग बात करें साइन इनवर्स 2x डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 2 tan इनवर्स एक्स के, जब x की वैल्यू -1 से 1 हो। पाई -2 tan इनवर्स एक्स अगर x ग्रेटर देन 1 हो, माइनस पाई -2 tan इनवर्स एक्स अगर x की वैल्यू क्या हो हमारे पास लेस देन इक्वल टू -1 हो। क्लियर गाइस, इसका मैं प्रूफ कर देता हूं आपके सामने। देखिए हम लोगों ने क्या किया, x को क्या मान लिया, टेंजेंट थीटा मान लिया है। पुट x इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा मैंने सपोज कर लिया है, ठीक है जी। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, tan इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा बोल सकते हैं। जैसे ही आपने x को टेंजेंट थीटा पुट किया तो tan इनवर्स x थीटा आ गया। तो थीटा की मेरे पास रेंज आ गई है -π/2 से π/2 ही होना पड़ेगा, क्योंकि तो tan इनवर्स x है। अब मैंने पुट किया तो मेरे पास फंक्शन क्या बनकर आ गया, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। इसकी मैं बात करूं तो ये तो मेरे पास क्या होता है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। तो हम लोग क्या चाहते हैं, हमारे पास जो थीटा है, थीटा कहां से कहां तक लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 लाई कर रहा है। तो 2 थीटा हमारे पास कहां से कहां तक लाई करेगा, -π से π लाई करेगा। तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना दीजिए -π से लेकर π तक। ठीक है जी, बनाता हूं ग्राफ, देखिए आप लोगों को याद होगा कुछ ग्राफ कैसा बनता है इसका ग्राफ। ठीक है जी, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनता है। ये हमारे पास 0 होता है, ये हमारे पास π/2 होता है, और ये कितना होता है, पाई होता है। इसकी मैं बात करूं तो ये -π/2 है, और यहाँ की मैं बात करूं तो ये -π। तो मुझे कौन कौन सा पार्ट चाहिए, मुझे जो पार्ट चाहिए उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला मुझे पार्ट चाहिए। कहाँ तक चाहिए, मुझे पाई तक ग्राफ चाहिए। तो ये मुझे कंप्लीट पार्ट चाहिए क्या, ठीक है जी। तो इसमें कितनी ब्रांच, इसकी मैं बात करूँ -π/2 से π/2, तो ये तो क्या होता है, x होता है। ये कितना होता है, पाई -x होता है। इस वाले पार्ट की मैं बात करूँ तो ये कितना होता है, -π -x होता है। क्लियर है क्या। तो अब मुझे करना होगा क्या, डिफरेंट केस बनाने होंगे। केस 1 की मैं बात करूं, जब 2 थीटा किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से किसके बीच में लाई कर रहा है, -π/2 से π/2 के बीच में लाई कर रहा है। यानी केस मैं बना लेता हूं इसका केस। जब केस मैं बना रहा हूं पहला, y इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, 2 थीटा लिख रहे हैं। 2 थीटा कब बनकर आएगा, जब अपने पास यानी 2 tan इनवर्स x कब बनकर आएगा, जब 2 थीटा कहां से कहां तक लाई करेगा, -π/2 से π/2 के बीच में लाई करेगा। ठीक है जी। अब पाई -x यानी पाई -2 थीटा, पाई -2 थीटा कब बनकर आएगा, यानी पाई -2 tan इनवर्स x कब बनकर आएगा, जब इसकी वैल्यू कहां से कहां तक होगी, π/2 से लेकर थीटा कहां तक लाई करेगा, पाई तक लाई करेगा। और माइनस ऑफ पाई -2 थीटा, यानी माइनस में कॉमन ले लूं तो ये पाई +2 tan इनवर्स x कब बनकर आएगा, जब मेरे पास -π से लेकर 2 थीटा कहां तक हो जाए, -π/2 तक हो जाए। क्लियर है क्या। तो अब 2 इनवर्स x, तो इसका मतलब थीटा कहां से कहां तक हो जाए, -π/4 से π/4 हो जाए। क्लियर है क्या। अब मैं इसको लिख रहा हूं, y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x आएगा एक तो आंसर, एक आंसर अभी मैं निकाल चुका हूं, पाई -2 tan इनवर्स x आएगा। और थर्ड क्या आएगा, -π +2 tan इनवर्स x। तीनों मैं अभी बता चुका हूं। फर्स्ट वाले की कंडीशन आप बताइए, थीटा को कहां से कहां तक होना पड़ेगा, -π/4 से π/4 होना पड़ेगा। यस, दोनों साइड पूरे क्वेश्चन में टेंजेंट मैंने ले लिया है। क्या ले लिया, टेंजेंट ले लिया। जैसे टेंजेंट थीटा लिया, टेंजेंट थीटा को आप क्या बोलेंगे, एक्स बोलेंगे। इसको कहां से कहां तक होना पड़ेगा, tan ऑफ -π/4 पर कितना देगा, -1 से 1 तक देगा क्या, π -2 सिमिलरली x ग्रेटर देन 1 के लिए, और ये सिमिलरली x लेस देन -1 के लिए।
तीनों केस मैंने डिस्कस कर दिए हैं, तीनों केस का मैंने प्रूफ भी बता दिया। अगर आपको साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ बनाना आता है तो ग्राफ बना दीजिए, जहाँ से बोल रहे हैं वहाँ तक ग्राफ बना दीजिए। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, ब्रांचेस डिवाइड हो चुकी हैं, ब्रांचेस के अकॉर्डिंग आंसर निकाल लीजिए और एक्स की डोमेन मैंने बता दी। क्लियर है सबको? नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करें तो ये लिखा हुआ है एफ एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यस, इसकी दो ब्रांच आएंगी, फर्स्ट 2 tan इनवर्स एक्स जब एक्स पॉजिटिव होगा और -2 tan इनवर्स एक्स जब एक्स नेगेटिव होगा। जैसे मैंने आपके सामने फर्स्ट वाला ड्राइव किया है, सिमिलरली आप इसको भी ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है जी। थर्ड, अगर एफ एक्स ऑफ tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ तो इसमें तीन ब्रांचेज आएंगी। यस, 2 tan इनवर्स एक्स जब एक्स की वैल्यू -1 से 1 होगी, पाई प्लस 2 tan इनवर्स एक्स एस लेस देन माइनस। यस, मोस्ट प्रोबेबली आपको याद नहीं रहने वाला है गाइज। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपको मिलेगा तो आपको हैंड टू हैंड उसी टाइम ग्राफ बनाकर ब्रांचेज बना लीजिए, बहुत ईजिली आप कर पाएंगे। वैसे मैं एक जनरल सा सॉल्यूशन लिखता हूँ यहाँ पर। अगर मैं 2 tan इनवर्स एक्स की मैं बात करूं तो ये इक्वल होता है tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के, या साइन इनवर्स की मैं बात करूं तो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, या कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए कॉमन जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में होती है। ठीक है क्या? आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं। साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी आप 2 tan इनवर्स एक्स लिख सकते हैं, और 2 tan इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी नंबर 8 की मैं बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 8 की मैं बात करूँ तो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3x माइनस 4x क्यूब लिखा हो तो ये हमारे पास इक्वल होता है 3 साइन इनवर्स एक्स के जब एक्स की वैल्यू -1/2 से लेकर 1/2 हो, पाई -3 साइन इनवर्स एक्स जब 1/2 से लेकर 1 तक हो, और -1 से लेकर -1/2 की बात करूँ तो माइनस ऑफ पाई प्लस 3 साइन इनवर्स एक्स होता है। तो इसका प्रूफ भी हम लोग बना देते हैं। देखिए मैंने क्या किया, लेट एक्स को हम लोगों ने साइन थीटा अज्यूम कर लिया, तो थीटा कितना आ गया हमारे पास, साइन इनवर्स एक्स आ गया। तो हम लोग यहाँ से देख सकते हैं थीटा हमारे पास कहाँ से कहाँ तक आने वाला है, -π/2 से π/2 ही आने वाला है। तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, साइन इनवर्स एक्स को जैसे ही पुट किया तो ये किसका फॉर्मूला बन गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। अब हम लोगों को लाना है 3 थीटा। 3 थीटा के लिए हम लोगों को हमारे पास क्या होनी पड़ेगी, -3π/2 से लेकर 3π/2 होना पड़ेगा इसको। तो इसका मैं ग्राफ बना देता हूँ, ग्राफ बनाते हैं। देखिए ठीक है जी, हमारे पास ग्राफ बन चुका है। अब पॉइंट लोकेट कर देते हैं, ये वाला पॉइंट 0, ये वाला पॉइंट π/2, ये वाला पॉइंट पाई, ये वाला पॉइंट 3π/2। इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये -π/2, इस वाले पॉइंट की बात करें तो ये हमारे पास लिखा हुआ है माइनस ऑफ पाई। ठीक है जी, ग्राफ आगे बनेगा। ये वाला पॉइंट जो है हमारे पास -3π/2 आ जाएगा। ठीक है जी, तो ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेना है, आपको लेना -3π/2 से, यानी ये वाला पूरा ग्राफ यहाँ से लेकर आपके पास ये भी आएगा, ये वाला पूरा पार्ट आएगा आपके पास। ठीक है जी, ये वाला कंप्लीट पार्ट आएगा कहाँ तक, यहाँ तक आएगा। ठीक है जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं जब 3 थीटा -π/2 से π/2 होगा तो आपको कितना देगा, x बना कर देगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की मैं बात करूँ तो क्या बना कर देगा, पाई माइनस एक्स बना कर देगा। और इस वाले पार्ट की मैं बात करूँ तो क्या बना कर देगा, -x माइनस पाई बना कर देगा। तो उसी केस को मैंने क्या किया है, डिस्कस किया है। तो सबसे पहले 3 थीटा जब आएगा तो क्या बनकर आएगा, 3 साइन इनवर्स एक्स बनकर आएगा। और 3 थीटा को उस केस में कितना होना पड़ेगा, -π/2 से π/2 होना पड़ेगा। यानी थीटा की मैं बात करूँ तो कितना होना पड़ेगा, -π/6 से π/6 होना पड़ेगा। थीटा को हमने क्या माना था, साइन थीटा। तो साइन थीटा की मैं बात करूं तो साइन थीटा को -π/6 से लेकर π/6 होना पड़ेगा। तो
साइन ऑफ -π/6 और ये आ जाएगा साइन ऑफ π/6। तो इसको हमने x माना है, तो ये कितना आ जाएगा -1/2 से 1/2 आ जाएगा क्या, वही मैंने कंडीशन लिखी है क्या। सिमिलरली सेकंड वाले केस की बात करूँ तो ये कितना आएगा π-3 थीटा बनकर आएगा क्या, तो π-3 साइन इनवर्स x बनकर आएगा क्या। सिमिलरली यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसके लिए 3 थीटा को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, इसको होना पड़ेगा π/2 से लेकर 3π/2 होना पड़ेगा क्या। थीटा को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, π/6 से लेकर π/2 के बीच में होना पड़ेगा क्या। साइन ले लिया तो साइन थीटा को कहाँ से π/1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, तो x को कहाँ से कहाँ तक होना पड़ेगा, 1/2 से लेकर 1 होना पड़ेगा। सिमिलरली थर्ड वाले केस की मैं बात करूँ तो कितना होना पड़ेगा, -π+3 थीटा होना पड़ेगा क्या, तो -π+3 साइन इनवर्स x होना पड़ेगा क्या। और x सिमिलरली ऐसे ही इसकी कंडीशन निकालेंगे तो क्या आ जाएगी, -1 से लेकर x को कितना होना पड़ेगा, -1/2 होना पड़ेगा। आप तो फॉर्मूला याद कर लीजिए, साइन इनवर्स ऑफ 3x - 4x³, 3 साइन इनवर्स x के इक्वल होता है जब x की वैल्यू -1/2 से 1/2 होती है। -π+3 साइन इनवर्स x कब होता है और π-3 साइन इनवर्स x कब होता है। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम फॉर्मूला कोस के लिए लिखा हुआ है, मैं प्रूफ नहीं कर रहा हूँ। कोस यहाँ पर x को आप कोस थीटा अज्यूम करना है, उसके बाद x को क्या अज्यूम करना है, कोस थीटा आपको अज्यूम करना है। उसके बाद सिमिलरली जैसा प्रोसेस हमने लास्ट वाले रिजल्ट में किया है ऐसा ही हम लोग यहाँ पर करेंगे और हमारे पास 3 रिजल्ट बनकर आएंगे। 3 कोस इनवर्स x कब, जब x की वैल्यू 1/2 से लेकर 1 होगी। 2π-3 कोस इनवर्स x -1/2 से लेकर x से 1/2 के बीच में होगा। और -1 से लेकर -1/2 तक जब 3 कोस इनवर्स x -2π। सिमिलरली tan इनवर्स x का लिखा हुआ है, x को जैसे ही टेंजेंट थीटा अज्यूम करेंगे तो ये टेंजेंट ऑफ 3 टेंजेंट थीटा आएगा, तो 3 थीटा आने के लिए उसकी कंडीशन लिखेंगे। तो 3 tan इनवर्स x की वैल्यू जब -1/√3 से 1/√3, -π+3 रूट tan इनवर्स x की वैल्यू जब 1/√3 से ज़्यादा होगी, और π+3 रूट tan इनवर्स x जब x की वैल्यू -1/√3 से होगी। जैसा मैंने साइन के लिए प्रूफ किया था सिमिलरली टेंजेंट के लिए प्रूफ किया जा सकता है, बस आपको x को यहाँ पर टेंजेंट थीटा अज्यूम करना है। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए तीनों रिजल्ट। आगे बढ़ते हैं। यस, एक रिजल्ट और हमारे पास है, y = साइन इनवर्स 2x इंटू √1 - x²। ठीक है जी, कर भी देता हूँ, प्रूफ कर देता हूँ इसका। मैंने x को साइन थीटा अज्यूम किया तो साइन इनवर्स x = थीटा आ गया, तो थीटा के लिए मैं बोल सकता हूँ थीटा को आउटपुट जो है -π/2 से π/2 के बीच में होगी। सिम फंडे से किया तो साइन इनवर्स बाहर, 2x को लिखा साइन थीटा और 1 - साइन के थीटा कितना बनकर आ जाएगा, कोस थीटा बनकर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स साइन 2 थीटा बनकर आ जाएगा। अब मुझे बात किसकी करनी होगी, 2 थीटा की करनी होगी। तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, मेरे पास -π से π लाई करेगा। अब मुझे अगेन फंक्शन के ग्राफ को बनाना होगा। ठीक है जी, ग्राफ बन चुका है। ये हमारे पास -π/2 है, ये -π है, ये 0 है, ये π/2 है, ये π है। ठीक है जी, ये यहाँ पर x होता है, यहाँ पर कितना होता है π-x होता है, और यहाँ पर -π - x होता है। अब मुझे क्या करना होगा, 2 थीटा लाना होगा। तो मेरे पास कितनी ब्रांचेस कटने वाली हैं, 3 ब्रांचेस कटने वाली हैं। पहले तो आप कहाँ से कहाँ तक लेंगे, -π से लेकर यानी ये वाला पूरा कवर करना है, ये भी पूरा कवर करना है आपको, और ये भी क्या करना है आपको, यहाँ तक पूरा कवर करना है। तो क्या कौन कौन सी ब्रांच कटेंगी, पहले -π से लेकर -π/2 लेंगे, फिर -π/2 से लेकर π/2 तक लेंगे, और फिर π/2 से लेकर क्या तक लेंगे, π तक लेंगे। और वही 3 केस आपके पास जो मैंने लिखे हुए हैं क्या आ जाएंगे, बनकर आ जाएंगे। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली y = कोस इनवर्स 2x² - 1 लिखा हुआ है। इसके 2 रिजल्ट आने वाले हैं, 2 कोस इनवर्स x एंड 2π - 2 कोस इनवर्स x। यस, अगर आप प्रॉपर जेई की तैयारी कर रहे हैं तभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रांचेस वाला सीन बनता है। अदरवाइज बोर्ड के क्वेश्चन जो होते हैं वहाँ पर डोमेन ऑलरेडी फिक्स होती है। वहाँ पर कोस इनवर्स 2x² - 1 का फॉर्मूला 2 कोस इनवर्स x ही होता है, वहाँ पर ज़्यादा सोचने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। किया कैसे, इस वाले की बात करूँ तो मैंने x को कोस थीटा अज्यूम जैसे ही किया तो मेरे पास रेंज फिक्स होगी, थीटा को 0 से π के बीच में ही होना पड़ेगा।
तो यहाँ मेरे पास क्या बनकर आ गया, वाई इज इक्वल टू कोस 2 कोस स्क्वायर थीटा -1। तो 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 की मैं बात करूँ, 2 कोस स्क्वायर थीटा -1 बनकर आ गया, तो ये कोस 2 थीटा होता है, तो कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 थीटा आ गया। अब मुझे रिजल्ट लाना है 2 थीटा। तो 2 थीटा की पहले मैं रेंज की बात करूँ तो 0 से 2 पाई के बीच में मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ठीक है जी, 0 से 2 पाई के लिए। अब कोस का ग्राफ अगर आपको याद है तो प्रॉब्लम ही नहीं है। ये कोस का ग्राफ था क्या, यहाँ पर x होता है, यहाँ पर कितना होता है 2 पाई माइनस एक्स होता है, ये कौन सा होता है पाई होता है, ठीक है जी, और ये कितना होता है 2 पाई होता है। तो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई के लिए ब्रांच खोलेंगे सबसे पहले, 0 से पाई के लिए x देगा, और फिर आप पाई से 2 पाई के लिए खोलेंगे तो आपको क्या देगा 2 पाई माइनस एक्स देगा। तो दोनों रिजल्ट वही तो लिखे मैं। क्लियर है क्या गाइज? आपने अगर सारी प्रॉपर्टी कंडीशन अगर आपको समझ में आ गई हो तो एक बार दोबारा से स्टार्टिंग से प्रॉपर्टी नंबर 1 2 3 4 5 6 रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि अब हम लोग सारी प्रॉब्लम उन्हीं प्रॉपर्टी के बेस पे स्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर देख लेते हैं, पहले लिखा हुआ tan ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसा कुछ करके हमारे पास गिवन है। तो ये हमारे पास लिखा हुआ है tan ऑफ 1/2। अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं, अगर आपको अभी जस्ट आपको पता हो तो 2 tan इनवर्स x ही तो होता है ये, और सेकंड वाला भी तो कितना होता है 2 tan इनवर्स y ही तो लिखा हुआ है ये। tan ऑफ 2 कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y हो गया। मैं उसको लिख सकता हूं क्या, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है जी। अगर एक्स वाई की वैल्यू लेस देन 1 है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, यही तो आंसर आने वाला है। तो कट गया तो कितना आ गया, x प्लस वाई 1 माइनस एक्स वाई आ गया। और यही मुझे प्रूव करना था क्या, बिल्कुल मुझे यही प्रूव करना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये लिखा हुआ है कोस ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ कोट इनवर्स x, हमें इसके इक्वल प्रूव करना है। ठीक है जी, हम लोग क्या कर सकते हैं स्टार्टिंग में, सबसे पहले मैंने क्या किया, कोट इनवर्स x को t मान लिया है। तो कोट जो t है मेरे पास वो किसके इक्वल आ गया, x के इक्वल आ गया, इधर आ गया। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूं, कोट, आप बताइए कोट किसके इक्वल होता है, tan जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। ये कोट t लिखा हुआ है तो tan t हमारे पास लिखा हुआ है 1/x। ठीक है जी, ये 1 लिखा हुआ है, x लिखा हुआ, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए क्या? तो ये मेरे पास साइन t बनकर आ गया, क्या बनकर आ गया, ये साइन t बनकर आ गया क्या, समझ गए क्या? तो ये इसको जब आपने t माना तो ये साइन t बनकर आ गया। तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, क्वेश्चन बनकर आ गया, कोस ऑफ tan इनवर्स साइन t बनकर आ गया यहां से। तो ये आपके पास चल रहा है कोस ऑफ tan इनवर्स साइन t की वैल्यू बताइए, साइन को क्या लिख सकते हैं, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं क्या। अब आपके पास क्वेश्चन ऐसा बनकर आ गया। ठीक है जी, अब आप क्या कीजिए, इस वाले पार्ट को ही सोल्व कर लेते हैं। मैंने क्या किया, tan इनवर्स 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर को समथिंग z मान लिया। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो रूट है वो आपके पास क्या बनकर आ गया, tan ऑफ z बनकर आ गया। क्या बनकर आ गया, tan ऑफ z बनकर आ गया। ठीक है जी, अब tan की आप बात करें तो tan किसके इक्वल होता है, ठीक है जी, और ये कितना बनकर आ जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो कितना बनकर आएगा 2 प्लस एक्स स्क्वायर बनकर आ जाएगा। अब क्वेश्चन की मैं बात करूं तो अपने पास कहां तक हम लोग पहुंच चुके थे, ये tan इनवर्स क्या लिखा हुआ था, इसको आपने क्या मान लिया, tan, इस कंप्लीट को क्या मान लिया आपने, z मान लिया इस कंप्लीट। अब क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये लिखा हुआ था कोस ऑफ tan इनवर्स ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट लिखा हुआ था, आपने इस कंप्लीट को z माना तो ये क्या बनकर आ गया, कोस z बनकर आ गया।
क्या बनकर आ गया, कोस जेड बनकर आ गया। अब कोस जेड अगर आपके पास बनकर आ गया तो इसके अकॉर्डिंग मैं कोस लिखता हूँ। तो कोस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरे पास क्या है, बेस मेरे पास है 1 + x² का रूट, और हाइपोटेन्यूज क्या है 2 + x² का रूट। तो मेरे पास फाइनली कोस जेड ही तो निकालना था। फाइनली मेरे पास आंसर आ चुका है 1 + x² और 2 + x² का रूट। यही तो मुझे निकालना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हमारे पास एक 2 साइन इनवर्स दिया हुआ और एक tan इनवर्स दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको tan में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो मैं साइन इनवर्स 3/5 को, साइन इनवर्स 3/5 को थीटा अज्यूम कर रहा हूँ। तो मेरे पास 3/5 = साइन थीटा बनकर आ गया। और साइन थीटा क्या होता है, 3/5, तो ये 4 हो जाएगा। तो अगर मैं इसको tan की टर्म में लिख पाऊँ तो मैं लिख पाऊँगा 2 tan इनवर्स 3/4 माइनस tan इनवर्स, ये लिखा हुआ है 17/31 लिखा हुआ है। 2 tan इनवर्स थीटा को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan इनवर्स 2 × 3/4 1 माइनस 3/4 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स 17/31 हो गया। तो इसकी मैं बात करूँ तो ये क्या बनकर आ गया, tan इनवर्स 3/2 अपॉन 3 ये बनकर आ गया 3/2, सोल्व किया तो ये आ गया 24/7 माइनस tan इनवर्स 17/31। आप फॉर्मूला खोल दीजिए तो क्या बनकर आएगा, tan इनवर्स 24/17 माइनस 17/31 1 + 24/7 इंटू 17/31। एलसीएम ले लीजिए, सोल्व कर लीजिए तो ये अपने पास बनकर आएगा tan इनवर्स, एलसीएम तो नीचे से ऊपर कट ही जाएगा, तो ये बनकर आएगा 24 और 31 की मल्टीप्लाई 744 माइनस 119, 17 की 7 की मल्टीप्लाई नीचे 7 की और 31 की मल्टीप्लाई करूँगा तो 217 हो जाएगा, प्लस 1768 408 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास tan इनवर्स 625 डिवाइड बाई 625 कैंसिल आउट हो गया है। तो ये हमारे पास बनकर आ गया tan इनवर्स 1। तो tan इनवर्स 1 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, tan ऑफ π/4 लिख सकते हैं। तो आंसर कितना आ गया, π/4 आ गया, और यही मुझे लेकर आना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लिखा हुआ है 3 ऑफ साइन इनवर्स x माइनस 4 ऑफ कोस इनवर्स 1 माइनस x² प्लस। ये क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या कर लेता हूँ, x को ना टेंजेंट थीटा अज्यूम कर लेता हूँ पूरे पार्ट में। जैसे ही आपने x को टेंजेंट थीटा पुट किया तो ये बनकर आ गया साइन इनवर्स, ये किसका फॉर्मूला बन जाएगा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी मैं बात करूँ तो नेक्स्ट वाले की ये बन जाएगा 4 ऑफ कोस इनवर्स ऑफ कोस 2 थीटा बन जाएगा। और नेक्स्ट वाले पार्ट की बात करें तो ये लिखा हुआ है 2 tan इनवर्स ऑफ टेंजेंट 2 थीटा का फॉर्मूला ये बन जाएगा। तो इसकी बात करें तो कितना बनकर आ गया, ये आ गया 6 थीटा बनकर, ये बनकर आ गया 8 थीटा, और इसकी बात करें तो ये बनकर आ गया 4 थीटा। तो अपने पास क्या बनकर आ गया, 2 थीटा बनकर आ गया। पूरा क्वेश्चन किसके इक्वल चल रहा है, π/3 के इक्वल चल रहा है। तो थीटा कितना बनकर आ गया, π/6 बनकर आ गया। थीटा किसको माने थे हम लोग, tan इनवर्स x को, इजिकल टू कितना आ गया, π/बनकर 6 बनकर आ गया। तो x इजिकल टू कितना आ गया, tan π/6 बनकर आ गया। और tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, x इजिकल टू 1/√। और मुझे इस क्वेश्चन में क्या निकालना था, x ही निकालना था। ठीक है गाइज, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व द इक्वेशन साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स माइनस 2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 हमारे पास गिवन है। क्या कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स को लिख सकते हैं π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। 1 माइनस एक्स को रखा इधर,
साइन को इधर लेके आ गए तो ये बन जाएगा साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। साइन 90 प्लस थीटा चेंज हो जाएगा, क्या बनकर आ जाएगा, कोस ऑफ थीटा बनकर आ जाएगा, यानी कोस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स बनकर आ जाएगा। तो 1 माइनस एक्स बाहर चल रहा है, ये चल रहा है कोस, ठीक है जी। अब 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला, 2 साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, इसको लिख सकते हैं क्या, 2 बाहर चल रहा है अपने पास। साइन इनवर्स एक्स का फॉर्मूला मैंने अभी आपको सिखाया था, कोस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स, उसके लिख सकते हैं क्या इसको। यस, बेसिकली आप इसको साइन इनवर्स एक्स को टी मान लीजिए, कोस इनवर्स से मैंने इसको निकाल लिया है, ठीक है जी। तो मेरे पास अब चल रहा है 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कोस बाहर, और 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कोस इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है जी। तो इसका मैं करूँगा तो क्या बनकर आ जाएगा, 2 कोस इनवर्स एक्स का तो क्या बनकर आएगा, कोस इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 कर आएगा। तो मेरे पास क्या बनकर आ गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बनकर आ गया, और इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास कितना बनकर आ जाएगा, 1 माइनस 2x स्क्वायर। सोल्व किया तो अपने पास ये बनकर आ गया 2x स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो x इंटू 2x माइनस 1 इक्वल टू 0, आइदर x इज इक्वल टू 0 और आइदर x इज इक्वल टू 1/2, ठीक है जी। अब हम लोग बात करें क्या दोनों हमारे आंसर हैं क्या। अब मैं 0 की बात कर लेता हूं, तो 0 रखने पर क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है हमारा, 0 रखने पर हमारे पास क्या, पहले मैं 1/2 की बात करूं तो 1/2 रखने पर कितना आएगा, साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। साइन इनवर्स 1/2 कितना होता है, साइन इनवर्स 1/2 देगा π/6, माइनस ये हमारे पास बनकर आएगा, बात कर लेते हैं सबसे पहले 1/2 की मैं बात करूं तो ये मेरे पास बनकर आएगा साइन इनवर्स 1/2 माइनस 2 साइन इनवर्स 1/2 बनकर आएगा। तो ये आएगा π/6 माइनस 2 ऑफ π/6, तो माइनस ऑफ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ π/6 आ जाएगा, और माइनस π/6 तो राइट हैंड साइड में लिखा ही नहीं है, तो 1/2 जो है वो हमारा रिजेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 इज योर आंसर। क्लियर है गाइज, नोट कर लीजिए इसको। आज की क्लास में इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे मिक्स प्रॉब्लम ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन।